हाय एवरीवन, वेलकम टू येन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के Q4 CY22 रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के रिजल्ट्स के ब्रीफ हाइलाइट्स एज वेल एज अर्निंग कॉल के की हाइलाइट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q4 CY22 रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो हुआ है बाय 13.6% YOY टू ₹4,257 करोड़। कंपनी का एबिटा ग्रो हुआ है बाय 13.3% YOY टू ₹973 करोड़ एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 65.5% YOY टू ₹628 करोड़। कंपनी का जो ओवरऑल रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, वो YOY बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इसके पीछे कारण है जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो बेसिकली आई है फ्रॉम प्राइस लेड ग्रोथ। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो है बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्शनल आइटम इन Q4 CY21। बात करें अब क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। हमें डी ग्रोथ दिखने मिला ऑफ 7.5% इन रेवेन्यू एज वेल एज 6% इन नेट प्रॉफिट। हालांकि जो एबिटा मार्जिन है वो एक्सपेंड हुए हैं बाय 110 BPS ड्यू टू प्राइस हाइक्स टेकन इन द रिसेंट पास्ट। बात करें अगर वॉल्यूम ग्रोथ की, तो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है इस क्वार्टर में, बेसिकली ड्यू टू जो लो यूनिट पैक्स LUPs में जो कंपनी ने प्राइस हाइक ली है उसकी वजह से कंपनी का डिमांड यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। ये तो हो गया कंपनी के Q4 CY22 रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कंपनी के फुल ईयर यानी CY22 रिजल्ट कैसे थे। तो वहाँ पे कंपनी ने 14.6% ग्रोथ विटनेस किया इन द रेवेन्यू टू ₹16,897 करोड़। कंपनी का एबिटा ग्रो हुआ बाय 4.1% एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ बाय 12.8% टू ₹2,391 करोड़। एबिटा मार्जिन यहाँ पे फुल ईयर बेसिस पे 220 BPS से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके पीछे कारण है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। जो कंपनी ने बताया कि फुल ईयर बेसिस पे जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और वहाँ पे प्राइसिंग एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का ब्रीफ हाईलाइट, अगर हम बात करें ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स की, तो CY22 में ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स कैसा था, तो हम देखते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन बिजनेस है वो 40.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल सेल्स। प्रिपेयर डिशेज एंड कुकिंग एड्स वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू अराउंड 32.2% ऑफ द टोटल सेल्स। प्रिपेयर डिशेज एंड कुकिंग एड्स में मैगी जैसे प्रोडक्ट आते हैं कंपनी के। लिक्विड बेवरेजेस की बात करें तो वो कंपनी के सेल्स को 11.4% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी ने इस सेगमेंट में मार्केट शेयर भी गेन किया है इन CY22। बेसिकली इस कैटेगरी में ग्रोथ आया है ड्यू टू इंक्रीज्ड आउट ऑफ होम कंजप्शन इन द CY22। एंड लास्टली है कन्फेक्शनरी एंड चॉकलेट सेगमेंट, वो टोटल सेल्स को 16% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने इस चारों ही सेगमेंट में एक अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस किया है इन CY22। तो हम बात करते हैं कंपनी के नियर टर्म आउटलुक और डिविडेंड अपडेट्स के बारे में। तो वहाँ पे हम देखते हैं कंपनी ने बताया कि जो उनके की रॉ मटेरियल्स जैसे सीरियल्स, ग्रेन्स एंड कॉफ़ी वो अभी भी 10 ईयर हाई लेवल पे उनकी प्राइस अभी भी 10 ईयर हाई लेवल पे चल रही है और एडिबल ऑयल भी लास्ट 10 ईयर हाई लेवल पे चल रही है और वो पास्ट फ्यू क्वार्टर में मॉडरेट हुए हैं। इसके अलावा जो फ्रेश मिल्क प्राइस है वो फर्म रही है इन द नियर टर्म ड्यू टू लंपी स्किन डिजीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द CY22। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो थोड़ी डाउन हुई है उसकी वजह से कंपनी को थोड़ा रिलीफ यहाँ पे मिला है। अब बात करते हैं डिविडेंड की, तो कंपनी ने Q4 में 75 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके साथ ही कंपनी का जो टोटल डिविडेंड हो जाता है फॉर द CY22 वो स्टैंड करता है ₹220 पर इक्विटी शेयर। अब बात करते हैं अर्निंग कॉल हाइलाइट्स की। तो अर्निंग कॉल हाइलाइट्स में हम देखते हैं कि कंपनी ने बताया कि उनका ई-कॉमर्स चैनल है वो 41% से ग्रो हुआ इस साल इन CY22 एंड करंटली वो कंट्रीब्यूट करता है टू 6.5% ऑफ द ओवरऑल सेल्स। इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने सारे ही चैनल्स में जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स सारे ही चैनल्स पे इक्वली फोकस करेगी और किसी भी चैनल को बढ़ाने के लिए दूसरे चैनल की ग्रोथ सेक्रीफाइस नहीं करेगी। इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे रहा इन 2022, जहाँ पे कमोडिटी इन्फ्लेशन यानी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो था कंपनी के लिए वो 18.5% था CY22 में, वो मियरली 3% था इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018 टू 2020। इसके अलावा बात करें अदर रॉ मटेरियल में ही बात करें तो कंपनी ने बताया कि जिनके जो की रॉ मटेरियल्स है जैसे कि मिल्क, SMP, वीट प्राइसेस, ग्रीन कॉफ़ी, सारे ही कैटेगरीज में, सारे ही फैक्टर्स में कंपनी ने एक हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन विटनेस किया है। फिर कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने अर्बन अप्रोच को फोकस कर रही है, उसे स्ट्रेंथन कर रही है टू इंक्रीज देयर रूरल प्रेजेंस। बात करें अगर हम रीच की, तो कंपनी के पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रीच है ऑफ 51 लाख, जहाँ पे कंपनी डायरेक्टली रीच करती है टू अराउंड 15 लाख आउटलेट्स। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन रीच में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने बताया कि उनका जो प्रेजेंस था, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रीच था, वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख था इन 2016, वही डायरेक्ट रीच सिर्फ और सिर्फ 13 लाख था इन
2016। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि लास्ट 7 ईयर्स में जो कंपनी ने 110 प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो करंटली अभी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को 5.4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड लास्टली कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान बताया है ऑफ ₹5,000 करोड़, जो कि जहाँ पे 1300 करोड़ यानी 1,300 करोड़ CY23 में, 2,000 करोड़ CY24 में एंड 1,700 करोड़ CY25 में आउटले किए जाएंगे। तो ये था नेस्ले इंडिया का Q4 CY22 और CY22 रिजल्ट्स एनालिसिस। कंपनी ने अपने अर्निंग कॉल में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान, स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान को बताया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू डू लाइक द वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद इन्वेस्ट चैनल। थैंक यू।